शरीर, शरीर मरता नहीं, 5 तत्वों से मिलकर बना, 5 में मिल जाता है। आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? फटाफट बताओ। 5। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 चीजों से सबका शरीर तैयार है। और जब हमें चिता पर जलाया, एक हिंदू ही ऐसा है जिसका अंतिम संस्कार होता है, बाकी लोगों के तो कीड़े पड़ जाते हैं। जलाओगे नहीं तो कीड़े पड़ेंगे। इसलिए सनातन धर्म में ही केवल संस्कार की व्यवस्था है, अंतिम संस्कार जला दिया जाता है, वरना जमीन के अंदर भी गाड़ोगे तो कीड़े पड़ेंगे। इसलिए सनातन धर्म बहुत साइंटिफिक है, हर बात साइंस से जुड़ती है। मैं अभी कोरोना काल जब चल रहा था तो सरकारों को आदेश देना पड़ा था कि बॉडी को किसी भी धर्म संप्रदाय जात का हो उसे दफनाया नहीं जाएगा, क्योंकि दफनाने से हो सकता है वो बीमारी बनी रहे। इसलिए जलाने के आदेश आ गए थे सबको। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो। कोरोना काल में जब लोगों को कोरोना से मृत्यु हुई तो उस आदमी को जमीन में गाड़ने की इजाजत नहीं थी, जलाने की थी, क्योंकि जलाने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे, गाड़ने से तो बने रहेंगे। इसलिए हमारा सनातन धर्म जो आज लोग कर रहे हैं या आगे करेंगे, वो हमारा सनातन धर्म पहले से ही फॉलो करता रहा है उस सिद्धांत को कि शुद्धि बॉडी की केवल अग्नि स्नान से होती है। इसलिए मृत आदमी को अग्नि स्नान कराया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। चलो, श्री भरत जी महाराज कहते हैं, तुम किसे मारोगे, शरीर को या आत्मा को? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर है मोबाइल सेट की तरह, आत्मा है सिम कार्ड की तरह। जैसे आत्मा शरीर से निकल गई, सिम मोबाइल से निकल गई, मोबाइल डिब्बा, उसी तरह आत्मा निकल गई, शरीर डिब्बा है, कोई काम करने ले जाके जला दिया जाता है। तो आत्मा है सिम, शरीर है मोबाइल, है दोनों एक दूसरे के पूरक। अच्छा, हमारा जो शरीर है, मैं आत्मा हूं। अच्छा, जब आदमी मरता है तो क्या क्या होता है? छोटे से सेंटेंस में, थोड़ी सी बात में मैं पूरी बात समझाऊंगा कि आदमी के जन्म से मृत्यु तक का हिसाब कैसे यमराज पूरा करते हैं, हमारा लेखा जोखा कैसे मैनेज होता है, यमराज कैसे मेंटेन करते हैं हमारी फाइल, वो जरा समझिएगा। मैया सावधान। जब हम मरते हैं तो हमारे मरते ही हमारी आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में जाकर आत्मा समा जाती है। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? स्वर्ग और नरक कौन जाता है? हमारा शरीर तो यही जल जाता है ना। स्वर्ग नरक जाता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर जाता है? जो शरीर, एक शरीर है आपका जिससे आप बैठे हैं, एक शरीर वो होता है जिससे आप सपना देखते हैं। जब आप सोए तो रात्रि को सपना आया, सपने में हरिद्वार गए, सपने में वृंदावन गए, तो सपने में जो आपने देखा था, तो स्वप्न देखने को भी तो हमें एक शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर से हम हरिद्वार जाते हैं सपने में, हाँ या ना? तो स्वप्न वाला शरीर इस शरीर से अलग होता है। ये शरीर है स्थूल शरीर, स्वप्न को देखने वाले शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? जोर से। स्वप्न आपने देखा, वो शरीर कौन सा था? अच्छा ये बताओ, सपना देखते के समय आपके 2 शरीर होते हैं कि नहीं? एक शरीर बिस्तर पर सोया, एक शरीर सपना देख रहा है, उसमें हाथ पांव सब कुछ है आपका, तो 2 शरीर हो गए। और आपको याद भी है कि मैंने फलानी जगह का सपना देखा। तो एक शरीर बिस्तर पर सोया, ये शरीर तो चिता पे जल जाता है, बिस्तर पर सोया, पर जिस शरीर से स्वप्न देखा गया वह शरीर को ही यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आत्मा इस शरीर से निकलकर उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उस शरीर को यमदूत जब ले जाते हैं तो यमराज के यहाँ पूरा हिसाब किताब होता है। चलो अपनी फाइल निकालो, जन्म से मृत्यु तक तुमने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। यमराज वहां पर हिसाब किताब करते हैं, पुण्य पुण्य अलग करते हैं, पाप पाप अलग करते हैं।
तो जब आपका हिसाब अलग अलग हुआ तो बताओ, आप लोग बताओ कि आपका जब हिसाब अलग अलग होगा तो आपका पुण्य ज्यादा होगा या पाप? आपका बताओ क्या होगा ज्यादा, पुण्य या पाप? जोर से। आपका ज्यादा क्या होगा? पाप की पुण्य? भाई आपका क्या ज्यादा होगा? पाप की पुण्य? आपका क्या ज्यादा होगा? पुण्य। आपका क्या ज्यादा होगा दादाजी? पाप। भैया आप लोगों का पाप। दिन भर चुगली करती हो इसलिए पाप ज्यादा होगा, यदि छोड़ दो तो तुम्हारा पुण्य ज्यादा हो जाएगा। तो पाप अलग पुण्य अलग। कुछ लोगों का माना कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक का लेकर चलता हूं, एक आदमी का पाप निकला 5